नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 5 ऑफ अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। इन सारी चीज़ों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी आदत है। डेली बेसिस पे अगर आप रीड करते हैं, उससे आपका इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। आज का टॉपिक स्पिल्ट बात कही जा रही है यहाँ पे। स्पिल्ट डिसीजन। डिसीजन मतलब होता है निर्णय, यानी कोई चीज़ के बारे में डिसीजन लेना। और स्पिल्ट का मतलब होता है जैसे ब्रेक या चॉप करना, मतलब ब्रेक में डिसीजन, ये बात कही जा रही है। क्या बातें हैं इसके बारे में स्टोरी में समझ में आएगी ये बात। द ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होगा, एंड द ऑफिस ऑफ द स्पीकर। ये दो हैं, यानी ECI एंड द ऑफिस ऑफ द स्पीकर सब्जेक्ट हो गया ये। और एक और सब्जेक्ट है द ऑफिस ऑफ स्पीकर। इस वजह से यहाँ पे हैव आया, यानी सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, दो मिल करके, इस वजह से हैव हैज में हैव लगाया गया। नॉट प्लेड फेयर। फेयर मतलब होता है ऑनेस्ट। इन केसेस ऑफ डिफेक्शन। केस ऑफ डिफेक्शन का मतलब है डिजर्शन के केस में। डिजर्शन मतलब छोड़ने का सेंस है, या इसके लिए वर्ड आता है, एक और वर्ड आएगा इसके लिए, जैसे अबैंडनमेंट। अबैंडन मतलब छोड़ना या त्यागना। अबैंडनमेंट इसका मतलब होता है परित्याग, ये सेंस है। बहुत सारे वर्ड है। अबैंडन इसका मतलब होता है गिव अप करना, लीव करना। यहाँ पे डिजर्ट छोड़ना या त्यागना बोलेंगे। डेजर्ट, DESERT, ये नाउन के सेंस में इसका मतलब हो जाता है रेगिस्तान। और एक वर्ड और है डिजर्ट, बोलते हैं DESSERT। इसको स्वीट्स बोलते हैं, मिठाई को कहेंगे। इसका मतलब छोड़ना या त्यागना। एबंडन के लिए एक और वर्ड आता है, रेलिंक्विश। QUISH, RELINQUISH। इसका मतलब ही छोड़ना या त्यागना होता है। तो एबैंडन ये जो वर्ड है, इसका मतलब छोड़ना या त्यागना। रेलिंक्विश। एक और त्यागने के लिए वर्ड आता है, जैसे एब्डिकेट बोलते हैं। एब्डिकेट इसका मतलब होता है टू गिव अप, छोड़ना। और थ्रोन, किसी पोस्ट को तो छोड़ना या किसी सिंहासन को छोड़ने के लिए वर्ड आएगा एब्डिकेट। तो आपने देखा छोड़ने के लिए बहुत सारे वर्ड आ गए। तो कोई भी चीज छोड़ देने को कहते हैं अबैंडन, गिव अप, लीव। डिजर्ट, इसको डिजर्ट बोलेंगे, और स्वीट्स वाले को भी डिजर्ट बोलेंगे। बट सेम स्पेलिंग है नाउन के सेंस में, इसको डिजर्ट बोलेंगे, रेगिस्तान। रेलिंक्विश इसका मतलब ही छोड़ना या त्यागना होता है। तो वही बात कही जा रही है। द ECI एंड द ऑफिस ऑफ द स्पीकर हैव, इन दोनों ने नॉट प्लेड, अच्छे से नहीं प्ले किया है रोल, जो प्ले करना होता है उसकी बात हो रही है, फेयर ऑनेस्ट तरीके से। इन केसेस ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है अबैंडनमेंट, मतलब परित्याग के केस में। इसी के बारे में पूरा डिस्कशन है। तो स्टोरी पे मैं आपको समझाऊंगा कई चीजें। डिफेक्शन मतलब भंग भी होता है, दल बदल को भी कहते हैं। दल बदल या भंग करना भी बोलेंगे ये। तो इसका ये सिनोनिम्स हो गया, इसी के बारे में मैंने पीछे बताया। ये अबैंडन, relinquish, एब्डिकेट मतलब छोड़ना या त्यागना होता है किसी सिंहासन को। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीज़ें जुड़ जाएं उन्हें सफिक्स कहते हैं। लास्ट में जुड़ने वाली चीज़ को सफिक्स बोलेंगे। जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION, MENT, ORER, मेंट, TYCE, नेस, उसके अलावा नेस के अलावा इज़म, ट्यूड, एज, SIS या IS, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों तो वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। उसके अलावा किसी भी वर्ड्स के लास्ट में OUS, IVE, एबल, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, OUS IVE, उसके अलावा एबल, लेस, फुल, AL, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसके अलावा याद रखेंगे दोस्तों, किसी भी नाउन में अगर आपने LY लगा दिया तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव। किसी भी एडजेक्टिव में LY जोड़ते हैं तो वो बन जाएगा एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में LY अटैच करेंगे वो भी बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जब भी स्टोरी पढ़ेंगे ये जरूर ध्यान देंगे, आर्टिकल्स के बाद यानी ए एन द के बाद एक वर्ड आए तो वो वर्ड नाउन हो जाएगा। आर्टिकल्स के बाद यानी ए एन द के बाद एक वर्ड आए उसके बाद एक और वर्ड आए, इस प्रकार से याद रखेंगे, बीच वाला एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। कभी कभी सेंटेंस के बीच में भी आप देखेंगे तो प्रेपोजिशन, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो इस प्रकार से याद रखेंगे, ये बीच वाला यहाँ पे नाउन हो जाएगा। अगर सेंटेंस में कभी भी प्रेपोजिशन या वर्ब ये लगा हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एन द लग जाए, इस प्रकार से याद रखेंगे, ये वाला वर्ड नाउन हो जाएगा, उससे पहले एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल आए, तो ये वाला एडजेक्टिव से पहले वाला एडवर्ब हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे, यहाँ से सारी चीजें अटैच करेंगे, आप ध्यान से समझेंगे बस। यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। इन द रन अप टू द impending election to the Maharashtra Assembly, the rivalry between the two factions of the Nationalist Congress Party, यहां तक पहले समझेंगे। इन द रन अप टू, ये क्या है, यहाँ पे एक फ्रेज है। इन द रन अप टू का मतलब होता है जैसे ड्यूरिंग द पीरियड लीडिंग अप टू एन इवेंट, मतलब कि एक इवेंट तक पहुंचने के लिए जो पीरियड होता है, ड्यूरिंग द पीरियड की बात होती है। द इम्पेंडिंग इलेक्शन, इलेक्शन यहाँ पे नाउन है। इम्पेंडिंग वो चीज होने वाली चीज को बोलते हैं। इम्पेंडिंग मतलब होता है अबाउट टू हैपन, अबाउट टू हैपन मतलब होने वाले को बोलेंगे। इन द रन ऑफ मतलब ड्यूरिंग, इस दौरान। ड्यूरिंग द पीरियड लीडिंग अप टू एन इवेंट, कोई ऐसा पीरियड जो इवेंट तक लीड करे उसको बोलते हैं इन द रन अप टू। द इम्पेंडिंग इलेक्शन, जो इलेक्शन है वो इम्पेंडिंग मतलब होने वाला, आने वाला, आने वाला इलेक्शन या होने वाला इलेक्शन। टू द महाराष्ट्र असेंबली, महाराष्ट्र असेंबली में। द राइवलरी, इसका मतलब कंपटीशन होता है, जैसे प्रतिद्वंदिता। राइवलरी मतलब कंपटीशन, एंटागोनिज्म बोल सकते हैं। बिटवीन दो के लिए आता है, राइवलरी
इसका मतलब होता है जैसे कंपटीशन बोलेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कंपटीशन, कंपटीशन बोल सकते हैं, अपोजिशन बोल सकते हैं, स्ट्रगल या कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हैं। एक विवाद को भी बोलेंगे कन्फ्लिक्ट, LICT। इसको मैं सही से लिख देता हूँ। थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस की कमी हो जाती है। कन्फ्लिक्ट, विवाद को बोलेंगे। तो ये जो ड्यूरिंग है, ये जो ड्यूरिंग द पीरियड लीडिंग टू एन इवेंट, इसका मतलब होता है द इम्पेंडिंग इलेक्शन, जो आने वाला या होने वाला जो चुनाव है, टू द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र असेंबली, द राइवलरी बिटवीन, बिटवीन हमेशा दो के लिए आता है, टू फैक्शन, फैक्शन मतलब ग्रुप होता है, ऑफ द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, NCP के दो ग्रुप हैं, उनमें उनके बीच में जो कंपटीशन है, जो आने वाले चुनाव में, उसकी बात हो रही है। नाउ ऑपरेटिंग एज सेपरेट पार्टीज, ये अपने ऑपरेट कर रही है, ये दोनों अलग अलग पार्टी ऑपरेट करते हुए, सेपरेट पार्टी विल हैव इट्स इनएविटेबल इन्फ्लुएंस। इनएविटेबल मतलब होता है सर्टेन, कभी नहीं टालने वाला। सर्टेन इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव को बोलते हैं, ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल एजेक्टिव है, डेवलपमेंट्स नाउन है, एंड इलेक्टोरल आउटकम्स, जो इलेक्टोरल है, इलेक्टोरल का मतलब होता है रिलेटेड टू इलेक्शन, रिलेटेड टू इलेक्शन। आउटकम्स मतलब होता है किसी भी चीज का रिजल्ट। फिर से समझेंगे। नाउ ऑपरेटिंग एज सेपरेट पार्टीज, ये दोनों सेपरेट पार्टीज की तरह ऑपरेट कर रही है। विल हैव इट्स इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब कभी नहीं टालने वाला, सर्टेन मतलब हमेशा होने वाला, जो इन्फ्लुएंस होगा ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे, एंड इलेक्टोरल आउटकम्स, इसका जो परिणाम होगा, रिजल्ट होगा, इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट रिलेटेड टू रिफ्ट, रिफ्ट मतलब हो गया दरार, जो आपसी संबंधों में दरार की बात होती है, उसको रिफ्ट बोलते हैं। रिफ्ट मतलब क्रैक होता है, दरार। NCP फाउंडर शरद पवार हैज अप्रोच्ड, NCP के जो फाउंडर है, सब्जेक्ट हो गया शरद पवार, सब्जेक्ट हो गया फाउंडर शरद पवार है, सब्जेक्ट है हैज अप्रोच्ड, ये व्यक्ति पहुंचे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ डायरेक्शन टू द NCP, इस निर्देश के लिए, लेड बाय अजीत पवार, जो अजीत पवार लीड कर रहे हैं इसको, या लीड करते हैं। टू ऑप्ट मतलब चूज करना, ऑप्ट मतलब चूज करना, फॉर अ न्यू सिंबल इन असेंबली इलेक्शन, कि नया सिंबल यूज करने के लिए जो असेंबली इलेक्शन है उसमें। मतलब मुद्दा है ये है, इसके बारे में आर्टिकल में ये बात कही जा रही है कि आप समझेंगे इस बात को, कि इसमें क्या है कि इस आर्टिकल में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार और अजीत पवार के गुटों के बीच चल रही जो कंपटीशन है, प्रतिद्वंदिता है, इसी पे आधारित है ये। विशेष रूप से पार्टी की जो सिंबल है उस पर डिस्कशन है। आगे देखते हैं क्या है बातें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे समझेंगे किसके लिए कौन सा आया, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। इन द रन अप ऑफ टू, इसका मतलब होता है ड्यूरिंग द पीरियड लीडिंग अप टू एन इवेंट्स, एक ऐसा पीरियड जो लीड इवेंट तक ले जाए। इम्पेंडिंग इलेक्शन, इम्पेंडिंग यहाँ पे वर्क कर रहा है एज ए एजेक्टिव की तरह, इसका इस पोजीशन क्या है, एजेक्टिव। इम्पेंडिंग का यहाँ पे जो रूप है, एडजेक्टिव है, कैसे, ये टू प्रेपोजिशन हो गया, या फिर ये उससे पहले एक वर्ड आया, उससे पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल आया, तो बीच वाला एडजेक्टिव कहलाएगा, ये नाउन। अगर कोई ING वाला एडजेक्टिव कहलाएगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब प्लस ING, एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में राइवलरी, ये सब्जेक्ट है, बिटवीन दो टू फैक्शंस, ग्रुप में, किसके बीच में, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नाउ ये जो ऑपरेटिंग हो रहा है एज अ सेपरेट पार्टीज, ये जो राइवलरी है, विल हैव इट्स इनएविटेबल इन्फ्लुएंस, इसका जो राइवलरी, ये सब्जेक्ट हो गया, इसका जो प्रभाव होगा एक इनएविटेबल है, ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे एंड इलेक्ट्रल आउटकम्स पे। ये कभी नहीं, मतलब सर्टेन है, जो होने वाला वही होगा, कभी टालने वाला नहीं है।
इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट, या विल हैव मतलब होगा, पड़ेगा, ये सेंस है। राइवलरी सब्जेक्ट इसकी वर्ब ये है। इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट रिलेटेड टू रिफ्ट, इस दरार के में एनसीपी फाउंडर मेंबर सब्जेक्ट हो गया ये शरद पवार। एनसीपी फाउंडर शरद पवार सब्जेक्ट है, हैज इसकी वर्ब है, वो अप्रोच्ड। थर्ड फॉर्म कहाँ पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पे, कोर्ट फॉर डायरेक्शन, एक निर्देश के लिए। एनसीपी लेड बाय अजित पवार टू ऑप्ट और न्यू सिंबल इन असेंबली इलेक्शन, की नया सिंबल चूज करें असेंबली इलेक्शन में। इसी पे पूरा डिस्कशन है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। इलेक्शंस की बात है। असेंबली इलेक्शन का मतलब विधानसभा जो चुनाव होता है उसे बोलेंगे, विधानसभा चुनाव के लिए बोलेंगे। कभी भी विधानसभा चुनाव के लिए असेंबली बोलते हैं। द एनसीपी, द एनसीपीज का, एनसीपी का क्लॉक सिंबल, इनका सिंबल क्या, क्लॉक यानी घड़ी, घड़ी सिंबल है इनका। इज विद द अजीत पवार ग्रुप, इनके साथ है। फॉलोइंग अ रूलिंग बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रूलिंग का मतलब होता है डिसीजन भी बोलेंगे। डिसीजन को भी रूलिंग कहते हैं, और रूलिंग पार्टी हो गई जो पार्टी रूल कर रही है। यहाँ पे रूलिंग का मतलब है अ रूलिंग बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई इन फेब्रवरी, उसमें इनकी जो डिसीजन डिसीजन कही गई, रिकॉग्नाइजिंग इट, रिकॉग्नाइज करते हुए एज ऑफिशियल एनसीपी, किसको माने गई, ऑफिशियल एनसीपी मानी गई। देर इज सम लॉजिक, कुछ लॉजिक है, टू द डिमांड, देर इज, देर के साथ आगे सिमिलर होगा तो इजी लगाएंगे, टू द डिमांड दैट अजीत पवार ग्रुप गिव अप द क्लॉक नाउ, उन्होंने गिव अप कर दिया। डिमांड ये है कि वो गिव अप करें। देर इज सम लॉजिक टू द डिमांड दैट अजीत पवार ग्रुप गिव अप द क्लॉक नाउ, गिव अप करें। एसीआई's ऑर्डर हैज ऑलरेडी बिन चैलेंज, इनके ऑर्डर को चैलेंज किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव हो गया, ऑर्डर को चैलेंज किया गया है। एसीआई's ऑर्डर हैज ऑलरेडी बिन चैलेंज, इनके ऑर्डर को चैलेंज किया गया है पैसिव में। जब भी पैसिव में सेंटेंस होता है तो उसी सब्जेक्ट यानी पैसिव सब्जेक्ट पे जोर देते हैं। इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ओरल ऑब्जर्वेशंस, जो ओरल मतलब मौखिक जो ऑब्जर्वेशंस है, इन अर्ली हियरिंग्स, जो सुनवाई में ये ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट किया। ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट है, इंडिकेटेड ये वी टू है। इंडिकेटेड यानी सब्जेक्ट वी टू आया तो सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट ने किया, यानी ऑब्जर्वेशन हियरिंग का इंडिकेट हुआ, किया दैट देयर आर सम डाउट्स, कुछ डाउट्स भी हैं। अब देखिए देयर के साथ यहाँ पे आर आया क्योंकि आगे प्लूरल आ गया। सिंगुलर होता तो सिंगुलर लगाते। अबाउट द लेजिस्लेटिव मेजोरिटी में, मेजोरिटी टेस्ट में कुछ डाउट भी है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायी, मतलब इसके लिए वर्ड आ सकता है लॉ मेकिंग, जुडिशियल वाली चीजों में कुछ डाउट्स हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डाउट्स अबाउट, देयर आर सम डाउट्स अबाउट द लेजिस्लेटिव मेजोरिटी टेस्ट एडॉप्टेड बाय एसीआई, इनके द्वारा जो एडॉप्ट किया गया, अपनाया गया। एक वर्ड होता है एडॉप्ट, अपनाना। एक होता है एडेप्ट, इसका मतलब चेंज करना या ढालना। और एक और होता है एडेप्ट, एडीपीटी, इसका मतलब कुशल, किसी काम में स्किल्ड होता है उसको बोलते हैं। इनको अपनाया गया द एसीआई वाइल रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉग्नाइजिंग द अजीत पवार फैक्शन, इनके जो ग्रुप को एज द एनसीपी, इनके एनसीपी के रूप में, एंड अलॉटिंग, अलॉट करते हुए मतलब आवंटित करते हुए द क्लॉक टू द ग्रुप, इस ग्रुप को क्लॉक सिंबल मिल गया। द एसीआई's ऑर्डर, एसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है, हैड जस्टिफाइड, जस्टिफाइड मतलब होता है रीजन देना, रीजन दिया था द यूज ऑफ लेजिस्लेटिव मेजोरिटी टेस्ट बाय ऑब्जर्विंग, कि इसका लेजिस्लेटिव मेजोरिटी टेस्ट के लिए यूज करना बाय ऑब्जर्विंग, इस बात को ऑब्जर्व करते हुए। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो वर्ब प्लस आईएनजी में यूज करेंगे। दैट द टेस्ट ऑन विच ग्रुप, कि कौन सा ग्रुप है, हैड ऑर्गेनाइजेशनल मेजोरिटी वाज
कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल मेजोरिटी है वॉज इनकंक्लूसिव, ये चीजें इनकंक्लूसिव है मतलब ये चीजें अनरिजॉल्व्ड हो गई, मतलब कि अन इनकंक्लूसिव मतलब होता है अनरिजॉल्व्ड। इसका मतलब ये है कि चीजें क्लियर ही नहीं है, ये मतलब मुद्दा अभी मसला क्लियर ही नहीं हुआ। एज वॉज द टेस्ट बेस्ड ऑन, जो टेस्ट था इस बेस्ट पे था द पार्टीज एम्स, पार्टी के जो लक्ष्य थे एंड ऑब्जेक्टिव्स, इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। मिस्टर पवार रिवोल्ट रिवोल्टेड अगेंस्ट, उन्होंने रिवोल्ट किया, रिवोल्ट मतलब विद्रोह करना बोलते हैं। सब्जेक्ट है मिस्टर पवार, रिवोल्टेड V2 आ गया, अगेंस्ट हिज अंकल, अपने अंकल के खिलाफ। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध होता है, ये प्रेपोजिशन है। एंड ज्वाइंट द बीजेपी शिवसेना अलायंस, इनके साथ जुड़ गए। एंड बीकेम पार्ट ऑफ द रूलिंग, और वहां पे उस रूलिंग पार्टी के उसके पार्ट बन गए। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से फिर से समझेंगे। मिस्टर पवार रिवोल्टेड, रिवोल्ट मतलब होता है विद्रोह करना, रिवोल्ट का मतलब होगा विद्रोह करना। अगेंस्ट हिज अंकल, अपने अंकल के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। एंड ज्वाइंट, ये मिस्टर पवार ज्वाइंट हो गए द बीजेपी शिवसेना अलायंस, इसके साथ, इनके साथ। एंड बीकेम पार्ट ऑफ रूलिंग महायुति कोलिशन, इनके पार्ट बन गए। रूलिंग मतलब जो, यहाँ पे रूलिंग का मतलब जो रूलिंग पार्टी है, जो कार्य करने वाली पार्टी होती है उसको बोलेंगे। जो पार्टी, जिनकी सरकार बोल सकते हैं, जो रूल कर रही है पार्टी, उसको बोलेंगे। वाइल, वाइल यहाँ पे विरोधाभास की बात करता है, एडवर्सेटिव की बात करता है। जबकि द एनसीपी शरद पवार इज पार्ट ऑफ महाविकास अघाड़ी, ये इसके पार्ट है। द अपोजिशन कंबाइन दैट इंक्लूड्स द शिवसेना यूबीटी एंड द कांग्रेस, मतलब अपोजिशन कंबाइन किनके साथ है, शिवसेना यूबीटी एंड कांग्रेस पार्टी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टोरी की तरह समझेंगे, मसला क्या है समझ लेंगे, ग्रामर को देखेंगे, वर्ड्स कलेक्ट करेंगे, यही तरीका है बस। हावेवर, जब भी सेंटेंस के बीच में हावेवर आए, वहां पे भी सेंटेंस चेंज होता है, मगर या फिर भी, इसका मतलब होगा इन द लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस में मिस्टर अजीत पवार्स ग्रुप, इनके ग्रुप हैं, वन ओनली वन सीट, इनकी पार्टी सिर्फ वन सीट जीती। ये वन, ये V2 फॉर्म में है, वन का सेकंड फॉर्म वन होता है। वाइल मिस्टर शरद पवार्स पार्टी यूजिंग द सिंबल ऑफ अ मैन ब्लोइंग तुरहा, ट्रम्पेट का साइन है, तुरहा मतलब ट्रम्पेट होता है, एक बजाने वाली चीज को बोलते हैं। वन एट, इनकी पार्टी 8 सीट जीती। बिसाइड्स मतलब के बावजूद होता है, एक वर्ड है बिसाइड मतलब के बगल में, और बिसाइड्स मतलब के बावजूद। पोलिंग अ मच हायर नंबर ऑफ वोट्स, इसके बावजूद की पोलिंग में अ मच हायर नंबर ऑफ वोट्स थे, उसके बावजूद इनकी पार्टी 8 सीटें जीती। द आउटकम, इसका जो रिजल्ट है, रेजेस द क्वेश्चन, इसके जो रिजल्ट है बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। वेदर द लेजिस्लेटिव मेजोरिटी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, कि चाहे कि मेजोरिटी जो है ड्यूरिंग, मेजोरिटी में तो संख्या को बोलते हैं, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड कुड बी यूज्ड टू गेन और लूज रिकॉग्निशन, इसको यूज किया गया कि प्राप्त करना या लूज करना, रिकॉग्निशन मतलब पहचान को। फर्दर मिस्टर शरद पवार हैज आर्ग्यूड, उन्होंने आर्ग्यू किया दैट क्लॉक हैज बीन द एनसीपीज रिजर्व सिंबल फॉर मेनी ईयर्स, क्लॉक जो है घड़ी साइन जो है वो रहा है, उन्होंने आर्ग्यू तर्क दिया है। आर्ग्यूड मतलब तर्क करना होता है। मिस्टर शरद पवार हैज आर्ग्यूड, ये हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, आर्ग्यूड V2 है, V3 है यहाँ पे, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। आर्ग्यू का सेकेंड फॉर्म भी सेम होता है, थर्ड फॉर्म भी सेम होता है। वैसे कंडीशन में जब सेकेंड फॉर्म सेम हो और थर्ड फॉर्म सेम हो, उस कंडीशन में जब हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ेंगे तो वही चीज V3 कहलाएगी। यहाँ पे आर्ग्यूड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उन्होंने कहा कि द क्लॉक हैज बीन मतलब रहा है, द एनसीपीज रिजर्व्ड सिंबल, रिजर्व सिंबल नाउन हो गया, रिजर्व पास पार्टिसिपल है। जब भी रिजर्व्ड, नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती हो, पास पार्टिसिपल कहलाती है। ये पार्टिसिपल क्या है, जेरंड क्या है, आप इसी चैनल पे सर्च करेंगे, इंग्लिश नन फाइनाइट पार्ट वन बाय अभिमन्यु सिंह, तो जेरंड के बारे में मिलेगा। नन फाइनाइट पार्ट टू, तो उसमें पार्टिसिपल के बारे में मिलेगा। इसी चैनल पे आप सर्च करेंगे नन फाइनाइट पार्ट टू बाय अभिमन्यु सिंह, तो आपको मिल जाएगा ये वाला।
फॉर मैनी ईयर्स, हमेशा बहुत सालों से रहा है ये। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे बात कही जा रही है, एंड अलॉटिंग इट टू वन ग्रुप, एक ग्रुप को अलॉट करते हुए करना में कॉज कंफ्यूजन, इसमें काफी कंफ्यूजन हो गया इन द वोटर्स माइंड, वोटर्स के मन में। देखिए बहुत सारे वोटर्स है, उसमें लास्ट में एस आया, तो अधिकार यानी का बताने के लिए उसी वर्ड के लास्ट में अपोस्ट्रोफी लगा दिए। द कोर्ट इज सब्जेक्ट हो गया, विल हैव टू डिसाइड। देखिए याद रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हो जाए तो उसके साथ टू प्लस वी वन आएगा, तो उसका मतलब होता है वाला या वाला है वाली है। अबाउट टू लगा देंगे तो वाला ही है वाली ही है, स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट के साथ वॉज वर, उसके साथ टू प्लस वी वन लगाएंगे तो वाला था वाली थी हो जाएगा। हैव हैज के साथ टू प्लस वी वन लगाएंगे तो पढ़ता है या होता है हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ टू प्लस वी वन लगाएंगे तो पढ़ा था या पढ़ा हो जाएगा। और विल हैव के साथ टू प्लस वी वन लगाएंगे तो पढ़ेगा, ये सेंस आएगा। द कोर्ट विल हैव टू डिसाइड, कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा वेदर टू हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड बाय डिनाइंग, डिनाइंग मतलब होता है इग्नोर करना, इनकार करना। द क्लॉक सिंबल टू बोथ साइड्स, कि दोनों साइड से है। और लेट द रिकॉग्नाइज्ड फैक्शन, कि एक तरह से रिकॉग्नाइज कर दे। यूज द सिंबल एज लॉन्ग एज ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर इन इज इन फोर्स, या इनके फोर्स में लागू रहे। सच डिस्प्यूट्स, ये जो डिस्प्यूट्स हैं, विवाद हैं, टसल बोलते हैं डिस्प्यूट को, विवाद को बोलते हैं। इंक्लूडिंग द अदर मेजर रिफ्ट, ये जो मेजर रिफ्ट है, दरार है इन महाराष्ट्र ओवर हु रिप्रेजेंट्स द शिवसेना, मतलब सिंबल जब सेम हो जाएगा तो कौन रिप्रेजेंट करेगा। पोज अ चैलेंज, एक तरह से चैलेंज की तरह बात साबित होता है। टू द एबिलिटी पार्टीज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी, इस सेंस में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन द फेस ऑफ अटेम्प्ट्स टू स्पिल्ट, स्पिल्ट मतलब होता है चॉप करना, अलग करना, ब्रेक करना। देम थ्रू डिफेक्शन, डिफेक्शन डिफेक्शन मतलब होता है अबैंडनमेंट, परित्याग। एंड रिबेलियन, रिबेलियन मतलब विद्रोह को बोलेंगे इसको, इसके लिए वर्ड आएगा रिवोल्ट, विद्रोह। रिवोल्ट होता है इसका मतलब। द फेट ऑफ इंडिविजुअल्स, जो फेट है मतलब भाग्य को बोलेंगे यहाँ पे, फेट मतलब भाग्य होता है। फेट मतलब डेस्टिनी को कहेंगे। जो फेट में विश्वास विश्वास करते उसको फेटलिस्ट बोलते हैं। FATE, फेट मतलब होता है डेस्टिनी। द फेट ऑफ द इंडिविजुअल्स, ये जो फेट्स हैं एंड विश्वास है, डेस्टिनी है। पार्टीज इन्वॉल्व ऑफन डिपेंड ऑन, जो पार्टी इन्वॉल्व थी हमेशा डिपेंड थी द स्पीकर अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, इनके तहत। एंड द ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विच रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड करता है रिकॉग्निशन टू पार्टीज एंड अलॉट्स सिंबल, जो पार्टी को सिंबल देता है। ये दो स्पीकर हैं और ECI हैं जो सिंबल देते हैं। बोथ इंस्टीट्यूशन सीम टू नीड, इनको जरूरत है द सुप्रीम कोर्ट टू कीप देम ऑनेस्ट। मतलब यहाँ पे क्या, बोथ इंस्टीट्यूशन सीम प्रतीत होता है कि जरूरत है द सुप्रीम कोर्ट टू, इनके सामने, टू कीप देम ऑनेस्ट, उनको ईमानदार रहे सारे, इसके बारे में बात हो रही है। थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ में समझा देता हूँ क्या मुद्दा है इसके बारे में। जैसे इस आर्टिकल में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार और अजीत पवार के गुटों के बीच चल रही कंपटीशन यानी प्रतिद्वंद्विता पर केंद्रित है। विशेष रूप से पार्टी की जो घड़ी प्रतीक को लेकर विवाद चला इसमें। शरद पवार ने चुनाव आयोग के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मतलब शरद पवार संतुष्ट नहीं है जिसमें ये प्रतीक अजीत पवार के गुटों को आवंटित किया गया था, जिससे में भ्रम हो सकता है कि ये दोनों किसके सिंबल हैं। घड़ी चुनाव की बात है, घड़ी चुनाव चिन्ह की बात है। चुनाव आयोग द्वारा विधायी बहुमत परीक्षण पर निर्भर की आलोचना करता है इस आर्टिकल में, विशेष रूप से जब
जब तक शरद पवार के गुट ने अधिक चुनावी सफलता हासिल की है, इस बात पर यह जोर देता है कि ऐसी गुटीय विभाजन जैसे शिवसेना में हुआ राजनीतिक एकता के लिए खतरा भी कह सकते हैं। और निष्पक्ष चुनावी प्रतिक्रिया मतलब प्रक्रिया जो निष्पक्ष है, प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक निगरानी आवश्यक है बहुत इसमें। मतलब दोनों को एकदम जरूरत है इसमें ऑनेस्ट रहने की। यही सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल आप पढ़ेंगे, समझेंगे और इंग्लिश को बेहतर करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।